नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता वैदिक एस्ट्रोलॉजर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज आपको बताऊंगा बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। मित्रों, 22 मई 2021 को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के दूसरे नक्षत्र यानी कि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि 27 नक्षत्रों में से 24वां नक्षत्र बनता है। और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु बनता है। और राहु के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके साथ बैठता है वैसा ही ग्रह ये बन जाता है। इस नक्षत्र गोचर फल को आप अपने जन्म के नक्षत्र से, यानी कि आपके चंद्रमा जिस नक्षत्र में हैं वहाँ से यह कितने नक्षत्र आगे आता है, यानी कि कौन से तारे में आता है, ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं और इसको देखा जाता है। पर मैं यहाँ आपको साधारण नक्षत्र परिवर्तन फल आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और अगर किसी विशेष परिस्थिति के लिए आपको जानना है तो उसके लिए जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति के आधार पर फलित किया जाता है, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो मित्रों, बृहस्पति इस नक्षत्र में 20 जुलाई 2021 तक रहेंगे। और जिस हिसाब से आप लोग राशि परिवर्तन को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको नक्षत्र परिवर्तन को भी देखना अनिवार्य होता है। इसीलिए क्योंकि एक राशि में लगभग 3 नक्षत्र होते हैं। एक राशि में अगर राशिफल गोचर आपके लिए खराब है, यानी कि सही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह पूरा वर्ष भर बृहस्पति का राशि परिवर्तन एक राशि में आपके लिए खराब जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और नक्षत्र के बदलने से ग्रह अपना फल बदल देता है। अगर राशि परिवर्तन आपके लिए खराब है तो नक्षत्र का परिवर्तन अगर आपके लिए कुछ अच्छा हो जाता है तो उसी राशि में, तो वहाँ आपको एक खराब समय को सही करने की ताकत रखता है। आशा करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में जाकर के राहु का प्रभाव देंगे और आपकी कुंडली में राहु जितना शुभ स्थिति में होगा उतना ही अच्छा परिणाम आपको इस नक्षत्र का मिलेगा। यानी कि राहु अगर कोई पाप प्रभाव में नहीं है, गुरु की दृष्टि में है या शुक्र की दृष्टि में है, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम इस नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा मिलेंगे। तो हम बात करते हैं मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन लाभ भाव को दर्शाता है। यहाँ पर आपको जो पैसों की जो समस्या, जो आर्थिक परेशानी चल रही थी, उसमें कुछ मदद मिलेगी और कोई रुका हुआ कार्य आपका इस दौरान बनेगा। किसी मित्र के सहयोग से भी आपका कोई कार्य पूरा हो सकता है जो काफ़ी लंबे समय से रुका हो। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन आपके दशम भाव को प्रभावित करेगा और यहाँ पर आप अपने करियर में कुछ बदलाव कर सकते हैं इस दौरान, या फिर करियर में कुछ हद तक यहाँ पर रुकावट आने के कारण आपका मन परेशान रह सकता है। जन्म का राहु अगर आपका कुंडली में अच्छा हुआ, शुभ दृष्टि में हुआ, तो यहाँ पर आपको करियर में लाभ ज़रूर मिलता नज़र आ रहा है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके भाग्य भाव को प्रभावित करेगा। इस दौरान आपका कोई रुका हुआ कार्य बनेगा या कोई यात्रा आपकी इस दौरान हो सकती है। घर परिवार में कोई धार्मिक कार्य इस समय संपन्न हो सकता है और पिता के स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपका कोई बेवजह का खर्च भी हो सकता है जो
मजबूरन आपको करना पड़ जाए। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर कुछ मानसिक परेशानी बनी रहेगी। धन को लेकर के बहुत से कर्क वालों को अभी भी परेशानियाँ चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, और कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति के विवाद के बाद मिलने के भी योग यहाँ पर बनते हैं। यहाँ कोई आपको अगर निर्णय लेना पड़ता है तो यह समय आपको कुछ परिवर्तन के बाद नहीं रहा आपको यहाँ पर बनाता है कि आप कुछ परिवर्तन करने के बाद आपका कार्य जो है वो पूरा हो जाए। बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके सप्तम भाव को और दशम भाव को भी प्रभावित करेगा। यहाँ सिंह वालों के अचानक कोई रिश्ता यहाँ पर बन सकता है, जो लोग अविवाहित हैं, और जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ पर पार्टनरशिप में कोई काम करने का भी मौका यहाँ पर मिलेगा। और राहु के नक्षत्र में जाने के कारण कुछ अचानक यहाँ पर आपके करियर में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जिससे आपका यहाँ पर लाभ भी हो सकता है। कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन छठे भाव और नवम भाव को प्रभावित करेगा। यह आपको कर्ज उतारने में कुछ मदद करेगा। बहुत से यहाँ पर कन्या वालों पर कुछ कर्ज की स्थिति बनी हुई है, तो कर्ज को आप उतारने में यहाँ पर सक्षम रहेंगे। बहुत से लोगों के लिए यहाँ नौकरी भी लगने के संकेत बनते हैं, पर जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं वो परिवर्तन उसमें ना करें। और कोई पेट से जुड़ी समस्याएं अगर आपको चल रही हैं तो उसमें यहाँ पर कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, तो अपना सेहत का अपनी खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। मन आपका यहाँ पर धार्मिक रहेगा। तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन पंचम और अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। यहाँ पर जिनकी बृहस्पति की महादशा है और वो लोग लव अफेयर में हैं, तो यहाँ से उनको इस समय अंतराल में कुछ परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। और संतान की जो लोग कामना कर रहे हैं उनके लिए समय अभी अच्छा उतना नहीं है। इस समय अवधि में केवल आपको इस नक्षत्र परिवर्तन के दौरान आपको रुकना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो ये समय अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके चतुर्थ और सप्तम भाव को यहाँ पर प्रभावित करेगा। यहाँ पर वृश्चिक वालों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक सलाह दूंगा कि जो लोग अविवाहित हैं और विवाह के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव में आपको कुछ धोखेबाजी या किसी चीज़ का ना बताना ऐसा संभव हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। और जो लोग भूमि और वाहन से संबंधित बहुत समय से निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर मकान या वाहन से संबंधित कुछ अच्छा होने के भी संकेत नज़र आते हैं। धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके तीसरे और छठे भाव को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर आपकी बेवजह की भागदौड़ ना बढ़े, इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। सिर्फ अपने कार्य के लिए ही आपको समय देना चाहिए। और जो लोग ऋण लेने की सोच रहे हैं तो उनको यहाँ पर बैंक से या कहीं और से इस समय
धन मिल सकता है। और नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय बेहतर बनेगा। कोई नई आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके योग बनते हैं नई नौकरी के। मकर लग्न और मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके धन भाव और पंचम भाव को प्रभावित करेगा। मकर वाले कुछ समय से धन को लेकर के अधिक चिंतित हैं और धन को जोड़ करके चलने की सोच रहे हैं। ये समय आपके लिए धन को जोड़ने वाला साबित हो सकता है और जो लोग शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको यहाँ पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव में अभी जो राहु की स्थिति विराजमान है आपके, वो यहाँ पर आपको कोई बड़ा नुकसान या बड़ा आपको फ़ायदा भी दे सकती है। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति देखनी बहुत ही अनिवार्य है। और शेयर मार्केट से और प्रेम प्रसंग में जो लोग हैं उनको यहाँ पर कोई बड़ा धोखा मिलने के भी संकेत नज़र आते हैं, बन सकते हैं। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके लग्न भाव को और आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर आप अपना जो भी, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर लग्न भाव में काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर बृहस्पति प्रभावित कर रहा है और भूमि वाहन से संबंधित बहुत से लोग वैसे भी हो सकते हैं। तो इस समय आपको अगर भूमि वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो बहुत ही सावधानी से लेना चाहिए। और कार्य क्षेत्र में भी बहुत लोगों ने परिवर्तन किया है। अगर आपकी बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपके लिए इस समय व्यर्थ के खर्चों पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने किया है या करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत ही सोच विचार करके निर्णय यहाँ पर लेना चाहिए। और कुछ लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है और उनको नुकसान भी हुआ हो सकता है। मीन लग्न और मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके 12वें भाव और तीसरे भाव को भी प्रभावित करेगा। यहाँ पर आपने लगभग पिछले 2 माह में अगर कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर या हॉस्पिटल पर खर्च आपका यहाँ पर हुआ हो सकता है। और जो भी यहाँ आगे भी यहाँ पर खर्च होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। और जिन लोगों की मीन चंद्र राशि है, यानी कि जन्म का चंद्रमा मीन राशि में है, तो उनके लिए नक्षत्र परिवर्तन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा और आपके पराक्रम में यहाँ पर बहुत ही वृद्धि करने वाला रहेगा। और बहुत समय से जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे वो आप इस समय में ले पाएंगे। और बहुत लोगों ने यहाँ पर हिम्मत दिखा करके कार्य क्षेत्र में निर्णय लिया है और मेहनत के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। ये नक्षत्र परिवर्तन आपकी हिम्मत को और ज़्यादा बढ़ाने वाला रहेगा। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।